जौहर को आत्महत्या कहना बहुत आसान है, लेकिन उससे पहले की दरिंदगी सुनने की हिम्मत है आप में? क्योंकि अगर आप पूरा सच सुनेंगे तो शायद जौहर शब्द आपको आत्महत्या नहीं बल्कि महिलाओं का बलिदान, त्याग और स्वाभिमान दिखेगा। जौहर की शुरुआत होती है राजस्थान से, जहां चित्तौड़गढ़ फोर्ट है, जिसका नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों को रानी पद्मावती और 16,000 महिलाओं का जौहर याद आता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि चित्तौड़गढ़ में जौहर एक बार नहीं 3 बार हुआ था। 1303 से 1568 के बीच 264 वर्षों में इस किले ने 3 महाविनाश जौहर देखे। पहला जौहर 1303 में जिहादी अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय राणा रतन सिंह की पत्नी रानी पद्मावती ने 16,000 महिलाओं के साथ किया। दूसरा जौहर 1535 में बहादुर शाह गुजराती के आक्रमण के समय राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने 13,000 महिलाओं के साथ किया। तीसरा जौहर 1568 में जिहादी अकबर के आक्रमण के समय राणा उदय सिंह की पत्नी फूल कंवर ने 7,000 महिलाओं के साथ मरना पसंद किया। चित्तौड़गढ़ में मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता से बचने और अपने स्वाभिमान के लिए करीब 36,000 से अधिक महिलाएं ने जिंदा अग्निकुंड में प्रवेश किया। ये कहानी सिर्फ चित्तौड़ तक सीमित नहीं थी। इससे पहले जब 1294 में जैसलमेर में भारत का पहला जौहर हुआ था, जहां भीटी वंश की 24,000 महिलाओं ने जिहादी अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए जौहर किया था। और 1327 में जब मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिल्ली राज्य पर आक्रमण किया था, तब दक्षिण भारत में भी जौहर हुआ था। जौहर की वजह मुस्लिम आक्रांताओं की क्रूरता थी। युद्ध जीतने के बाद जिहादी केवल राज्य या धन नहीं लूटते थे, बल्कि हिंदू योद्धाओं की महिलाओं और बच्चों के साथ अमानवीय अत्याचार करते थे। महिलाओं को बंदी बनाया जाता था, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता, निकाह कराते, हरमों में रखते थे। ऐसा ही 1299 में गुजरात के वाघेला राजा कर्ण की हार के बाद जिहादी अलाउद्दीन खिलजी ने रानी कमला देवी का अपहरण किया और उन्हें जबरन हरम में शामिल किया। उनकी बेटी देवल देवी को जबरन इस्लाम में परिवर्तित कर खिलजी ने अपने बेटे खिज्र खान से निकाह कराया। खिज्र खान की मृत्यु के बाद देवल देवी को शादिब और कुतुबुद्दीन ने बारी बारी से बंदी बनाकर दुष्कर्म किया। कई बार आत्महत्या करने वाली महिलाओं के शवों के साथ भी ये जिहादी कुकर्म करते थे। इसी वजह से इन वीरांगनाओं ने जौहर को चुना, जो उनके लिए एक शब्द नहीं बलिदान, त्याग और स्वाभिमान से जुड़ा था। जौहर से पहले महिलाएं 16 श्रृंगार करती थीं, फिर अग्निकुंड में प्रवेश करती थीं, जिसके लिए राजा पहले से ही चंदन, लकड़ी, नारियल और घी से 40 से 50 फीट गहरी जौहर वेदी तैयार करवाते थे। 1958 से 59 में भारतीय पुरातत्व विभाग को विजय स्तंभ क्षेत्र की खुदाई में राख, हड्डियां, लाख की चूड़ियां और एक कुंड मिला। उनके अनुसार इस कुंड में 40,000 से अधिक महिलाओं की मृत्यु हुई, जिसके बाद से चित्तौड़गढ़ किले के जौहर स्मृति स्थल पर हर श्रद्धांजलि सभा होती है, जो इतिहास के इस जौहर को आत्महत्या नहीं, एक स्वाभिमान की रक्षा का अंतिम निर्णय बताती है।